नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां मंगलवार से हजारों की संख्या में बिजली विभाग एवं रोडवेज के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गरमाया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई बात नहीं बनती है तो इको गार्डन में हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे। सारे संयुक्त संघर्ष समिति के तहत जितने भी घटक दल हैं, एक आवश्यक बैठक बुला करके एक रणनीति तैयार करके और इस इको गार्डन से विधानसभा भवन घेराव करने का काम करेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जिस सरकार ने हम लोगों को धोखा देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अब 2022 का समय नजदीक है। अगर 2022 से पहले हम लोगों की संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया तो 2022 के चुनाव में हम लोग इनको कुर्सी से नीचे उतारने का काम करेंगे। आज धरना व प्रदर्शन का दूसरा दिन है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले भारी संख्या में बिजली विभाग एवं परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारी धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। धरना के पहले दिन इनकी मांगों को लेकर शासन स्तर पर कोई वार्ता न होने की वजह से इन संविदा कर्मचारियों में खासा आक्रोश व्याप्त हो गया है। नतीजन ये सभी कर्मचारी आज अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर विधानसभा का घेराव तक कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिजली विभाग, परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों की मांग है कि कम से कम 18,000 न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले लाभों को दिया जाए। सभी कर्मचारियों को मस्ट्रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। दुर्घटनाग्रस्त संविदा कर्मचारियों का संक्षिप्त इलाज एवं उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त संविदा कर्मी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को 10 लाख का मुआवजा के साथ साथ उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की व्यवस्था की जाए। बता दें कि बिजली विभाग के संविदा कर्मियों को 6,000 से 8,000 रुपए के बीच वेतन मिलता है। इतने कम पैसों में नौकरी कर रहे इन संविदा कर्मियों को साइट पर पहुंचने व सरकारी कामों में अपना पेट्रोल एवं अपना मोबाइल खर्च वहन करना पड़ता है। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने पेट्रोल व मोबाइल भत्ता की भी मांग की है। इसी क्रम में ठेकेदारों अथवा सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा संविदा कर्मियों के शोषण एवं धन उगाही को बंद किए जाने की मांग की गई है। इसी क्रम में बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांग है कि संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ एवं ईएसआई में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। फिलहाल इन सभी 7 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी बिजली विभाग एवं रोडवेज के संविदा कर्मी संयुक्त रूप से धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में जो आपको चेहरा दिख रहा है, ये चेहरा काफी पुराना है। लगातार आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी कर रहे कर्मचारियों की आवाज उठाता रहा है, चाहे बिजली विभाग की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे रोडवेज विभाग की बात हो, या फिर 108, 102 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों की बात हो। संविदा कर्मियों का इनका लगातार शोषण उत्पीड़न होता रहा है। ये लोग लगातार आवाज उठाते रहे, कई बार धरना प्रदर्शन, ज्ञापन इत्यादि सब फॉर्मेलिटियां पूरी करते रहे, किंतु सरकार ने अभी तक इनकी नहीं सुनी। इस समस्या के निदान के तरफ कोई ठोस पहल, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जी देवेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? आज तो बड़ी भीड़ लेके आप आए हैं इको गार्डन में। मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे बोल रहा हूं। आज ये भीड़ जो दिखाई दे रही है, ये प्रदर्शित कर रही है कि कर्मचारियों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पावर कॉर्पोरेशन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों का शोषण चरम पर है। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन कर, साथ ही साथ विभाग के नीतियों का उल्लंघन कर ठेकेदारी चलाई जा रही है, जबकि मस्ट्रोल व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को तैनात करके कार्य कराया जाना चाहिए। इन कर्मचारियों को 6700 वेतन मिल रहा है, जिससे इन कर्मचारियों के परिवार का भरण पोषण व बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार सरकार द्वारा या पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जो अनुबंध किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। सरकार और प्रबंधन इन कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शोषण कर रही है, क्योंकि
जो श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन देने का आदेश जारी किया गया है, ये आदेश हल्के और अघातक प्रकृति के कार्यों के लिए बनाया गया है, जबकि पावर कॉरपोरेशन में घातक और हैवी प्रकार का कार्य होता है। यही कारण है कि श्रम विभाग की अनुसूचियों में पावर कॉरपोरेशन का नाम नहीं है। इसके बावजूद भी पावर कॉरपोरेशन द्वारा इसी को आधार बना करके अनुबंध किया जा रहा है, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन कर्मचारियों को मस्ट रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन देना चाहिए। यदि ये व्यवस्था सरकार नहीं लागू कर पाती है तो कम से कम उनको अपने परिवार के भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए 18,000 रुपया निर्धारित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हित लाभों को दिया जाना चाहिए। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, तमाम कर्मचारी मर रहे हैं। जितनी दुर्घटनाएं अकेले बिजली विभाग में होता है, उतनी दुर्घटनाएं रोड एक्सीडेंट में भी नहीं होता है या किसी अन्य विभाग में ये दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। दुर्घटना होने के बाद कर्मचारियों का उपचार नहीं कराया जाता है। जो कर्मचारी विकलांग हो जाते हैं, उन कर्मचारियों को जीवन यापन भत्ता नहीं दिया जाता है। जो कर्मचारी मर जाते हैं, उनको उनकी बीमित राशि को देने में ये कंपनियां और विभाग संकोच कर रहा है। बिना धरना प्रदर्शन का ये बीमित राशि भी नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को मस्ट रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दें, या 18,000 निर्धारित कर, ये जो वेतन है 18,000 इसको निर्धारित करें, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जो हितलाभ होते हैं उन हितलाभों को दें, तो ये कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ठाक से कर पाएंगे। साथ ही साथ इन कर्मचारियों की जो दुर्घटनाएं हो रही है, इस पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ये दुर्घटनाएं विभाग के नीतियों के कारण होता है, क्योंकि जहां पर एक हाई टेंशन की लाइन दूसरे हाई टेंशन की लाइन से गुजरती है, वहां पर एक कर्मचारियों की दुर्घटनाएं होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। सरकार द्वारा या विभाग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो जो आज प्रत्येक वर्ष 500 से 600 कर्मचारियों की मौत हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस पर अंकुश लगेगा और निश्चित तौर से दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले कर्मचारियों में कमी आएगी। इसलिए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इन कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन देते हुए मस्ट रोल व्यवस्था में समायोजित किया जाए, या 18,000 देते हुए अन्य सुविधाएं तथा जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। जी बिल्कुल, जो मुद्दा लेके आप लगातार संघर्ष कर रहा है इन कर्मचारियों के लिए, इन कर्मचारियों के भविष्य के लिए, किंतु सरकार ने अभी तक इन विषय पर ध्यान नहीं दिया, इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया और कोई समाधान नहीं निकला, जिसका वजह है कि आज आप हजारों की संख्या में इको गार्डन में आज जनसैलाब उमड़ा हुआ है। किंतु अभी तक 3 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी शासन या प्रशासन का कोई नुमाइंदा आप लोगों से वार्ता करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? आज हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा, कल से हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। यदि बातों को नहीं सुना गया तो इको गार्डन में केवल बैठे नहीं रहेंगे, इको गार्डन से निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास तक जाएंगे। अभी पिछले दिनों एम्बुलेंस कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन यहाँ किया था, तो एस्मा एक्ट लगा दिया प्रशासन ने। एस्मा एक्ट प्रशासन ने इसलिए लगा दिया कि उसके ऊपर शासन का दबाव था। शासन के लोग इन कर्मचारियों को कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, लिहाजा लाठी के दम पर इन आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई साहब आप आगे हैं। अभी तक का जो भी सुबह से अब शाम का वक्त होने वाला है, 3 से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक कोई सरकार का या प्रशासन स्तर का या किसी विभाग के जो चारों विभागों की रहनुमाई आप लोग कर रहे हैं, एम्बुलेंस हो गया, रोडवेज हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, किसी विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आज का आंदोलन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निविदा संविदा
संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया है और ये धरना प्रदर्शन 4 घटक दलों को मिलाकर के किया गया है। जैसा कि आपने बताया था, ये धरना प्रदर्शन आप बता रहे हैं कि लगभग 3 बज चुके हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी या शासन स्तर का कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको खुले लफ्जों में बता देना चाहता हूं कि अगर इन ठेका मजदूरों की, निविदा मजदूरों की अगर आवाज़ नहीं सुनी गई तो आज जो हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है शाम 5 बजे तक चलेगा। कल से कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे विद्युत संविदा कर्मचारी वो अपना कार्य छोड़ करके कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश में बिजली का संकट गड़बड़ जाएगा। और उसके बाद अगर कोई बात नहीं बनती है तो इको गार्डन में हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे। सारे संयुक्त संघर्ष समिति के तहत जितने भी घटक दल हैं एक आवश्यक बैठक बुला करके एक रणनीति तैयार करके और इस इको गार्डन से विधानसभा भवन घेराव करने का काम करेंगे। और जिस सरकार ने हम लोगों को धोखा देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अब 2022 का समय नजदीक है। अगर 2022 से पहले हम लोगों की संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया तो 2022 के चुनाव में हम लोग इनको कुर्सी से नीचे उतारने का काम करेंगे। तो ये कार्य बहिष्कार क्या सभी घटकों के विभागों का होगा या सिर्फ बिजली विभाग का? देखिए, खास तौर पर जो अल्टीमेटम गया है अपने अपने विभागों के तरफ से, तो बिजली विभाग का अल्टीमेटम पहले से ही गया है कि 8 तारीख से कार्य बहिष्कार होगा और बाकी जो हमारे घटक दल हैं उनसे भी हमारी वार्ता चल रही है, वो भी अपना कार्य बहिष्कार करने का प्रयास का बात करेंगे। तो खास करके अभी फिलहाल विद्युत विभाग के कर्मचारियों का कल से कार्य बहिष्कार होगा। लगातार बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जैसा कि देवेंद्र जी और हर्षवर्धन जी यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने लगातार इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की, किंतु अभी तक जो है सरकार के कान पर जू नहीं लगा, न ही विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर कोई प्रभाव पड़ा है। फिलहाल ये आज का आंदोलन, जो महाआंदोलन का इन लोगों ने आगाज किया है, अब ये कितना लंबा चलेगा, सरकार इनकी बातें कब सुनेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इनके हौसले बुलंद हैं। बिजली विभाग के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी कल से कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। यह निर्णय इस महाधरना में लिया गया है। अब आने वाले कल के दिन यदि शासन प्रशासन के लोग नहीं जागते हैं, इनसे सकारात्मक वार्ता नहीं होती है, तो ये लोग विधानसभा की तरफ भी कूच कर सकते हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।